हेलो स्टूडेंट्स। आज 12th क्लास मैथमेटिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिस पर प्रत्येक साल बोर्ड में कोई न कोई एक क्वेश्चन अवश्य बनता है। तो स्टूडेंट्स, इसको आप अच्छी तरह से समझें और इस पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों का अभ्यास करें। मैं एक क्वेश्चन और उसके लिए जो भी थ्योरी है ये आज क्लियर करवा रहा हूँ। इसके लिए स्टूडेंट्स सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ 4 टॉपिक हैं अपने पास में। यदि ये चारों टॉपिक अपने अच्छी तरह से क्लियर हैं तो अपन आसानी से एक बड़े क्वेश्चन को, निबंधात्मक क्वेश्चन को, जो द पार्ट आता है उसके एक क्वेश्चन को कवर करता है और छोटा क्वेश्चन भी इसमें से बन जाता है। इसलिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दें। इसमें सबसे फर्स्ट अपन ने उपसारणिक माइनर, जिसको एम से व्यक्त करते हैं, आई जे लिखा हुआ है। आई का मतलब पंक्तियों की संख्या, जे का मतलब स्तंभों की संख्या। एम आई जे का मतलब है कि आई और जे में पंक्ति और स्तंभ जो कोटि है उस स्थान पर उपस्थित अवयव, जो भी अवयव है, एलिमेंट है मैट्रिक्स का, उसका उपसारणी ज्ञात करना। दूसरा टॉपिक है अपने पास में सेकंड कोफैक्टर, जो अपने पास में माइनर ज्ञात होता है, उपसारणी ज्ञात होता है। उस उपसारणिक से पहले अपन -1 की पावर i प्लस जे लगाते हैं, तो इससे अपने पास में जो उपसारणिक प्राप्त हुआ था उस उपसारणिक से पहले प्लस या माइनस का चिन्ह लग जाता है। तो ये उस अवयव का सेकंड कहलाता है। उपसारणिक जो भी अपने पास में मैट्रिक्स होती है, मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव का उपसारणी ज्ञात किया जा सकता है और प्रत्येक अवयव का सेकंड ज्ञात किया जा सकता है। जैसे आई और जे का दोनों का मान यदि मान लीजिए 1-1 है तो M11, इसका मतलब पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में जो अवयव है उसका उपसारणिक, और ये उसी अवयव का सेकंड। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि स्टूडेंट्स कई बार क्वेश्चन में उपसारणिक और सेकंड पूछता है और स्टूडेंट सेकंडज ज्ञात कर देते हैं। सेकंड और सेकंडज में बिल्कुल अलग डेफिनेशन है। दोनों सेकंड और सेकंड बिल्कुल अलग हैं, लेकिन ये जरूर है कि सेकंडज ज्ञात करने के लिए सेकंड की आवश्यकता पड़ती है। सेकंडज को एडजॉइंट बोलते हैं। जैसे कोई मैट्रिक्स अपने पास में ए है तो उसका सेकंडज ज्ञात करेंगे तो उसको एडजॉइंट ए बोलते हैं। और उसके लिए अपने को जो भी मैट्रिक्स था उसके प्रत्येक अवयव का सेकंड ज्ञात होना जरूरी है और सेकंड के लिए उपसारणी ज्ञात होना जरूरी है। इसलिए ये एक दूसरे से जुड़ी हुई ही चीजें हैं और इसलिए प्रत्येक चीज क्लियर होने पर ही अपन 4th स्टेप पर पहुंच सकते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स ज्ञात करना। तो मैट्रिक्स का इन्वर्स ज्ञात करना है तो अपने को पहली स्टेप उपसारणी ज्ञात करना, उपसारणिक से प्रत्येक अवयव का सेकंड ज्ञात करना, फिर सेकंड से अपन सेकंडज ज्ञात करना। सेकंडज कैसे ज्ञात करते हैं कि अपने पास में जो भी मैट्रिक्स था, जो भी अवयव था, उसके प्रत्येक अवयव की जगह उस अवयव का संगत सेकंड का मान रखते हैं। तो जितने भी अवयव थे उन सभी अवयवों को हटा करके उनके स्थान पर उनके संगत सेकंड रख देते हैं, जिससे अपने पास में जो अवयव बनता है उसमें प्रत्येक अवयव सेकंड वो बन जाते हैं। तो उन सेकंडों से बना हुआ जो भी अवयव है उसका ट्रांसपोज लेते हैं, मतलब परिवर्त लेते हैं, तो अपने पास में उस अवयव का सेकंडज या एडजॉइंट ज्ञात होता है। इसलिए ये तीनों चारों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। अब उपसारणिक, फिर सेकंड,
फिर सैखंड से सैखंडज, फिर सैखंडज से व्युत्क्रम आव्यूह या इनवर्स, जो भी आव्यूह अपने पास में है, जैसे ए आव्यूह है, मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स ए इनवर्स, उसका फॉर्मूला है 1 सारणिक ए, जो आव्यूह दिया हुआ था उसको सारणिक में बदल करके उसकी वैल्यू ज्ञात करना, और इनटू में एडजॉइंट ए यहाँ से आ जाएगा अपने पास में। तो स्टूडेंट्स अब इसमें ये एडजॉइंट ए, ये अपने पास में एडजॉइंट ए ज्ञात किया था, तो इसमें जो अपने सैखंडों से जो मैट्रिक्स आई थी उसका ट्रांसपोज लिया था, परिवर्त लिया था। परिवर्त क्या होता है? उस आव्यूह के पंक्तियों को और स्तंभों को परस्पर बदल देने पर। मैं लास्ट में इसकी डेफिनेशन भी लिख रखा हूँ। तो ये चार चीज आज अपन क्लियर करेंगे, उपसारणिक, सैखंड, सैखंडज और व्युत्क्रम। व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए ये चारों, इससे पहले वाले तीनों स्टेप अपने को ज्ञात करनी होती हैं। जैसे, लेकिन आज एक इम्पोर्टेंट चीज नोट और बता देता हूं कि अपने पास में यदि 2 गुणा 2 कोटि का कोई वर्ग आव्यूह है, मैट्रिक्स है, तो उसका सैखंडज ज्ञात करना बिल्कुल आसान है। उसको अपन एक याद रखने वाली ट्रिक के द्वारा कर सकते हैं। तो वो अपने पास में ये है कि यदि अपने पास कोई 2 गुणा 2 कोटि का वर्ग आव्यूह है, मैट्रिक्स है, तो उसका सैखंडज एडजॉइंट ए कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे अपने पास में कोई आव्यूह ए है, उसका पहला अवयव a11, a12, a21, a22, इस प्रकार से 4 अवयव हैं। तो 2 गुणा 2 कोटि का है ये, इसमें 2 ही पंक्तियां हैं और 2 ही इसमें स्तंभ हैं, 2 गुणा 2 कोटि का है। तो ऐसा जो अपने पास में अवयव है उसका एडजॉइंट ए बिल्कुल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जो उसका ये a11 और a22 हैं, उनका परस्पर स्थान चेंज कर दिया जाता है। मतलब अपने पास में जो सिमिलर वर्ड होते हैं 1 1 2 2, ये जो सेम हैं, इनका केवल स्थान परिवर्तन कर देते हैं। और अपन ध्यान में रख सकते हैं कि सेम ही चीज़ है, 2 2 है, स्थान परिवर्तन करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब 2 को इधर, इसका मतलब इनका स्थान परिवर्तन कर देते हैं। और ये जो अपने पास में a12 a21 है, इनका चिन्ह चेंज कर देते हैं। तो इस प्रकार से देखो, इसका अपन ने स्थान परिवर्तन कर दिया a22 a11, इसका अपन ने चिन्ह चेंज कर दिया -a12, ये अपन ने कर दिया, इसका स्थान परिवर्तन किया है a22 a11, और इसका चिन्ह चेंज कर दिया -a12 -a21, इनका स्थान चेंज कर दिया। तो इस प्रकार से अपन 2 कोटि का जो वर्ग आव्यूह है उसका एडजॉइंट बिल्कुल सिंपल तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यदि अपने को क्वेश्चन ही पूछता है, केवल इतना ही पूछता है, 2 कोटि का कोई आव्यूह देता है, उसका एडजॉइंट ही ज्ञात करवाता है, तो उसको फिर अपन मेथड से ज्ञात करते हैं, उपसारणिक, सैखंड और फिर सैखंडज। लेकिन यदि अपने को इनवर्स ज्ञात करने में आवश्यकता है तो अपन उसको डायरेक्ट भी क्या कर सकते हैं, एडजॉइंट ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल है ए, इसका अपने को एडजॉइंट ए ज्ञात करना है, तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों का स्थान परिवर्तन कर देंगे और इन दोनों का चिन्ह चेंज कर देंगे, तो अपने पास में एडजॉइंट ए आ गया। लेकिन क्वेश्चन इतना ही पूछता है तो फिर अपन को मेथड से करना होता है। लेकिन यदि इसका इनवर्स पूछ रहा है ए का, तो फिर अपन एडजॉइंट डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से यह मैंने आपको 2 गुणा 2 कोटि के वर्ग आव्यूह का एडजॉइंट ज्ञात करना, सैखंडज ज्ञात करना सिखाया है। नेक्स्ट चलते हैं। अब अपन देखते हैं जो 4th टॉपिक था अपने पास में कि कोई भी आव्यूह है उसका व्युत्क्रम ज्ञात करना। तो आव्यूह के व्युत्क्रम के अस्तित्व के बारे में अपन देखते हैं। इस पूरे टॉपिक को यदि अपन अच्छी तरह से समझेंगे तो लास्ट में निष्कर्ष जब आप देखोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ आ जाएगा कि वास्तव में किसी भी आव्यूह का इनवर्स कैसे ज्ञात करते हैं। और इसका इनवर्स कई बार अस्तित्व में नहीं होता है, इनवर्स ज्ञात नहीं होता, तो क्यों नहीं होता है वो लास्ट लाइन में आपको अच्छी तरह से क्लियर समझ में आएगा। तो ध्यान दें, मान लीजिए अपने पास में एक मैट्रिक्स ए है, ए एक मैट्रिक्स है, आव्यूह है। ए को अपन ए आई जैसे व्यक्त कर सकते हैं, जिसमें ये एलिमेंट है आई और जे पंक्तियों और स्तंभों की संख्या है। आई लिख दिया मैंने पंक्तियों की संख्या, जे स्तंभों की संख्या है। तो जो ये आव्यूह है, इस आव्यूह का अपन व्युत्क्रम ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए अपन देखते हैं स्टूडेंट्स, आव्यूह के व्युत्क्रम के लिए पहले जो नियम हैं, क्या क्या अपने को ज्ञात करने हैं, निम्न चीज़ें अपने को सीखनी पड़ती हैं। ये चीज़ें अपन ने अच्छी तरह से यदि सीख लिया तो अपन आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात कर सकते हैं। इसमें पहला पॉइंट अपने पास में उपसारणिक
पहला पॉइंट अपने पास में क्या है, उपसारणिक, और उपसारणिक के बाद में अपने पास में जो पॉइंट है वो है सेखंड। उपसारणिक के बाद में है सेखंड, और सेखंड के बाद में है सेखंडज एडजॉइंट, जो अभी अपन ने पीछे चर्चा की है। और उसके बाद में पढ़ेंगे अपन व्युत्क्रम, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ए इनवर्स। तो अपन ने उपसारणिक, सेखंड और सेखंडज और व्युत्क्रम, ये अपन व्युत्क्रम पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ें अपने को अच्छी तरह से आनी चाहिए। अपन ने देख भी लिया। अब देखते हैं, अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसमें अपन पूरी चीज़ क्लियर करते हैं। पहला पॉइंट उपसारणिक, फिर सेखंड, फिर सेखंडज, फिर व्युत्क्रम, और व्युत्क्रम का अस्तित्व क्यों नहीं होता है, क्यों होता है, ये चीज़ भी यहाँ क्लियर हो जाएगी। अब देखते हैं उपसारणिक ज्ञात करना। तो पहला पॉइंट अपने उपसारणिक ही था। उपसारणिक कैसे ज्ञात करते हैं, माइनर। तो अपने पास में जैसे कोई आव्यूह है ए, ये आव्यूह है, ये आव्यूह अपने पास में 3 गुणा 3 कोटि का है, क्योंकि इसमें 3 ही तो पंक्तियों की संख्या है, 1 2 3, 3 रो है इसमें, और 3 अपने पास में कॉलम है, 1 2 3। तो अब देखते हैं, प्रत्येक अव्यय के सापेक्ष अपने को उपसारणिक बनाना है। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये अपने पास में अव्यय हैं। प्रत्येक अवयव का उपसारणिक बनाते हैं। उपसारणिक को m से व्यक्त करते हैं। 1 1 का मतलब है पहली पंक्ति और पहले स्तंभ के पर जो भी अवयव है एक, उसके सापेक्ष अपने को उपसारणिक देखनी है। तो अपन ने M11 लिया है। अब M11 लिया है तो M11 मतलब पहली पंक्ति ये है और पहला स्तंभ ये है, तो इस अवयव को के सापेक्ष अपन उपसारणिक ज्ञात करते, तो इसकी जो पंक्ति है उसको छोड़ देंगे और इसका जो स्तंभ है उसको छोड़ देंगे, और ये जो 4 अवयव हैं इनको लिख लेंगे 4 3 3 4, 4 3 3 4। फिर इसका अपन मल्टीप्लाई करवाएंगे, 4 को 4, 4 चौक 16, माइनस 3 3 9, तो 16 माइनस 16 9 7 आ गया। इसी प्रकार से अपन क्या करते हैं, M12 का मतलब है पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ। तो अपने पास में पहली पंक्ति है और दूसरा स्तंभ है, तो यहाँ अपने पास में अवयव है, ये पहली पंक्ति है, दूसरा स्तंभ 3। तो इसमें अपने को पहली पंक्ति इस 3 है, इसके सापेक्ष इस वाली पंक्ति को छोड़ देंगे और इस वाले स्तंभ को, तो 1 और 3 1 4 बचेगा, तो 1 3 1 4, 4 एकम 4 माइनस 3 एकम 3 1 आ गया। इस प्रकार से अपन उपसारणिक प्रत्येक अवयव का उपसारणिक ज्ञात कर सकते हैं। और ज्ञात ये अपने पास में M13 है। M13 इसका मतलब पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, वहाँ जो भी अवयव है उसके उस अवयव की पंक्ति को उसके संगत स्तंभ को छोड़ करके बाकी 1 4 1 3 बचता है, तो उसमें 3 एकम 3 माइनस 4 एकम 4 माइनस 1 बचेगा। इसी प्रकार से M21, M22, M23, M31 और M32 31 और 32 33, और इस प्रकार से प्रत्येक अवयव का अपन उपसारणिक ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अपन ने उपसारणिक ज्ञात करना सीख लिया। अब नेक्स्ट अपने पास में पॉइंट आता है, जो तीसरा पॉइंट है अपने पास, दूसरा पॉइंट है उपसारणिक के बाद में सेखंड। सेखंड है, ये सेखंडज नहीं है। सेखंड बिल्कुल सिंपल है, इसको AIJ से व्यक्त करते हैं, उपसारणिक को MIJ से, सेखंड को AIJ से। AIJ से ज्ञात करते हैं, इसका फॉर्मूला है -1 की पावर I प्लस जे MIJ। MIJ अपने पास में उपसारणिक है माइनर, और उसके साथ में -1 की पावर I प्लस जे लगा देते हैं, तो ये अपने पास में फॉर्मूला बन जाता है, किसका बनता है, सेखंड का। सेखंड का कोफैक्टर भी बोल देते हैं, फॉर्मूला ऑफ कोफैक्टर। कोफैक्टर का अपने पास में फॉर्मूला बनता है ये। तो अपने को बिल्कुल दिक्कत नहीं है। MIJ तो अपने प्रत्येक अवयव की उपसारणिक तो अपन ने ज्ञात कर रखी है। अब उसकी पंक्ति और स्तंभों को -1 की पावर में लगा करके और अपन आसानी से सेखंड ज्ञात कर सकते हैं। तो पहला अवयव जैसे अपने पास में A11 है, इसका मतलब पहली पंक्ति पहले स्तंभ के स्थान पर जो भी अवयव है उसका अपन क्या कर रहे हैं, पहले अवयव का सेखंड ज्ञात कर रहे हैं। तो -1 की पावर 1 प्लस 1 और M11 अपन ने ज्ञात कर लिया, 7 था। -1 की पावर 2 होगी, तो -1 की पावर 2 लगाएंगे, सम है घात इसलिए 1 हो जाएगा, तो 7 आएगा। A12 अपने पास में -1 की पावर 1 प्लस 2, M12
-1 की पावर 3, इसलिए -1 की पावर विषम है तो माइनस आएगा। m1 तो अपने पास में 1 था तो -1 हो गया। इस प्रकार से अपने पास में a13 जो पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ के स्थान पर अवयव है उसका अपन ने सेकंड ज्ञात करेंगे तो -1 की पावर 1 + 3 m13, तो ये अपने पास में 3 और 1 4, -1 की पावर सम है 4 तो प्लस हो जाएगा, और m13 -1 है तो यहाँ माइनस का 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से अपन सेकंड भी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ये अपने पास में a21 दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ के स्थान पर जो भी अवयव है उसका अपन सेकंड ज्ञात कर रहे हैं। -1 की पावर 2 + 1 m21, सारणी उपसारणिक में m21 की वैल्यू अपन रख लेते हैं। -1 की पावर 2 + 3 विषम घात है इसलिए माइनस आ जाएगा, m21 का मान 3 है। इसी प्रकार से a22, a23, a31, a32 अपन ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। प्रत्येक अवयव का जो भी अवयव है उसके प्रत्येक अवयव का सेकंड ज्ञात कर लेते हैं, और सेकंड ज्ञात करने के बाद में अपने पास में जो तीसरा पॉइंट है वो आता है सेकंडज। सेकंडज बिल्कुल सिंपल है। अपने पास में कोई अवयव है, अवयव में प्रत्येक अवयव के स्थान पर संगत सेकंड का मान रखने पर, प्रत्येक अवयव जितने भी अवयव हैं एक एक अवयव को उठाएंगे उसके स्थान पर उसके सेकंड की मान रख देंगे। तो इस प्रकार जितने भी अवयव हैं उन सभी की जगह अवयव हट जाएंगे। जैसे ये अवयव है अपने पास में a11, ये अवयव हैं, इनमें प्रत्येक पहले अवयव को उठाया उसका सेकंड रख दिया, दूसरे को उठाया उसका सेकंड रख दिया, तीसरे को उठाया उसका सेकंड रख दिया। तो जितने भी अवयव हैं उन अवयवों की जगह उसके सेकंड आ जाएंगे। तो सेकंडों से जो अवयव बनता है, सेकंडों से जो भी अवयव बनेगा उसका परिवर्त करेंगे अपन, ट्रांसपोज करेंगे, तो उससे अपने पास में जो अवयव ए था उसका सेकंड ज्ञात हो जाता है। एडजॉइंट ऑफ ए क्या ज्ञात हो जाता है? एडजॉइंट ए, अवयव ए का सेकंडज ज्ञात हो जाता है, सेकंडज एडजॉइंट ए। इस प्रकार से अब अपन एडजॉइंट ए का सेकंडज यहाँ अपन ने रख लिया। देखो इसका परिवर्त भी ज्ञात कर रहे हैं। परिवर्त का मतलब अपने पास में जो पहली पंक्ति है उसको पहला स्तंभ बना देंगे, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बना देंगे। तो ये देखो अपन ने बना दिया है। a11, a12, a13 पहला स्तंभ, फिर दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ। तो ये अपने पास में है, ये अपने पास में एडजॉइंट ए आया है, ए का सेकंडज आया है। तो अपन देखो पहले उपसारणी ज्ञात करी, उपसारणी में -1 की पावर i + लगा करके सेकंड ज्ञात करी, फिर अवयवों को हटा करके उसकी जगह सेकंड की वैल्यू रखी और उसका परिवर्त ज्ञात कर दिया तो सेकंडज ज्ञात हो गया। अब सेकंडज ज्ञात हो गया तो अब अपने फोर्थ स्टेप पर चलते हैं, इनवर्स ज्ञात करना अवयव का। तो अब सेकंडज अपन ने ज्ञात कर लिया। सेकंडज में अपन जो भी वैल्यू थी a11, a12, a13 उसकी वैल्यू रख ली अपन ने। तो ये अपने पास में एडजॉइंट ए ज्ञात हो गया है। अब एडजॉइंट ए ज्ञात हो गया तब स्टूडेंट्स अपन क्या करते हैं, ए इनवर्स ज्ञात करेंगे। अब अपने पास में टॉपिक आ गया है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स के लिए अपने को ये फॉर्मूला है ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए। ए इनवर्स है अपन ने स्टार्ट में बताया था 1 सारणी के एडजॉइंट ए। यहाँ मैंने नोट में एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है, ये फॉर्मूला है ज्ञात करने का, इनवर्स ज्ञात करने का ये अपने पास में फॉर्मूला है। लेकिन इसमें मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है। इस फॉर्मूले में यदि सारणिक ए का मान जो अपने पास में अवयव ए था उसका जो सारणिक है जो यहाँ सूत्र के अंदर है वो 1 के बटे में है, यदि सारणिक का मान जो वैल्यू है सारणिक की उसका 0 मान हो जाए तो इसका मतलब 1 के बटे में 0 आ जाएगा। तो मतलब ए इनवर्स में अपने पास में 1/0 एडजॉइंट है, और किसी भी संख्या के बटे में 0 आ गया इसका मतलब वो इनफाइनाइट हो गया, मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करता, विद्यमान नहीं है। तो अपने पास में अर्थात अपने पास में जो सारणिक ए बराबर 0 होने पर ए इनवर्स विद्यमान ही नहीं होगा। अतः सर्वप्रथम यही जांच कर, अब विद्यमान नहीं है, अपन ने इतनी मेहनत की, इसके बाद में यदि एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ए इनवर्स तो ये चीज़ अपने को पहले ही जांच कर लेनी चाहिए थी कि ए सारणिक ए का मान यदि 0 आ जाएगा तो ये लास्ट में अपने को इसका मान विद्यमान नहीं होने की कंडीशन में ला देगा। इसलिए अपन क्या करते हैं, सर्वप्रथम यही जांच करते हैं ए इनवर्स में क्वेश्चन में कि उसका सारणिक का मान ज्ञात करते हैं अवयव का, यदि वो नॉन जीरो है, अशून्य है या फिर नहीं है,
यदि वो अशून्य है, यदि शून्य नहीं है तो अपने आसानी से कोई दिक्कत नहीं, और यदि शून्य आ गया तो फिर यहाँ अपॉन में शून्य होने की वजह से वो क्या हो जाएगा, विद्यमान ही नहीं होगा। तो ये अपन ने जांच की है। जो अवयव था उसमें पहला, जो पहली रो है, पहली पंक्ति है, उसके सापेक्ष अपन ने प्रसार किया। तो पहली पंक्ति 1, फिर उसमें 4 चौक 16 माइनस 9 और माइनस का 3, और फिर अपने ये फॉर्मूले के हिसाब से माइनस आता है, और फिर बाकी जो अपने उपसारण एक से मान रख लिया, यहाँ 3 लिया, उस 3 जो अवयव है उस वाली पंक्ति को और स्तंभ को छोड़ करके बाकी बचे हुए अवयव से अपन ने मल्टीप्लाई करवा के ज्ञात कर लिया। तो अपन ने, आपको सारणी का मान ज्ञात भी करना आता होगा। कोई भी अवयव है उसको सारणी बना करके, मतलब अपने सारणी का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो ये मान अपने पास में 1 आ गया। अब अपन ने देख लिया कि इसका मान 0 नहीं है, मतलब ये नॉट इक्वल टू 0 है। यदि नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब अब अपॉन में यह 0 नहीं आएगा, इसका मतलब आसानी से ए इनवर्स ज्ञात हो जाएगा। तो अपन क्या करते हैं, फॉर्मूले में रखते हैं, सूत्र के अंदर रखते हैं अपन ए इनवर्स 1 अपॉन सारणी के ए का मान 1, और यहाँ एडजॉइंट ए का मान रख देते हैं। ये वैल्यू 1 हो गई, इसलिए ये ऐसे कैसे अपने पास में ए इनवर्स के मान आ जाता है। तो यही अपने पास में ए इनवर्स ज्ञात करने का तरीका है। बिल्कुल सिंपल मेथड है। अपन आसानी से, मैंने ए इनवर्स ही नहीं, मैंने उपसारणी ज्ञात करना सिखाया है, सेखंड ज्ञात करना सिखाया है, सेखंडज ज्ञात करना सिखाया है, एडजॉइंट, और फिर ए इनवर्स ज्ञात करना सिखाया है। ए इनवर्स क्यों नहीं विद्यमान है ये भी मैंने आपको बता दिया, जो सारणी के मान पर डिपेंड करता है। और मैंने अभी पीछे स्टार लगाया था एक, पीछे जो नेक्स्ट लाइन थी उसमें वहाँ लिखा था परिवर्त, मतलब अवयव का परिवर्त। तो इसके बारे में मैंने यहाँ अच्छी तरह से डिटेल्स बताए हैं कि किसी अवयव की पंक्तियों एवं स्तंभों को परस्पर बदलने पर प्राप्त अवयव उसका परिवर्त कहलाता है। तो अपन ने पीछे लिखा है एडजॉइंट ए ज्ञात किया, तो उसमें कि जो सारणिक था उसका जो भी अपने पास में सेखंडों से अवयव बना था उसका ट्रांसपोज लिया था परिवर्त, तो वो परिवर्त ये होता है